सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले वो है माई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल। पिछली वाली वीडियो में हमने जो है वो बेसिकली माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था, तो अब टाइम है एक्चुअली माई एसक्यूएल को सीखने का। तो आज के इसमें हम स्टार्टिंग से जो है माई एसक्यूएल सीखने वाले हैं। तो आज के बेसिक जो टॉपिक होने वाला है इसमें हम बेसिकली लगाएंगे डेटाबेस में मतलब क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें देखते कैसे है, उसके बाद उसे यूज़ कैसे करते हैं और उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यूज़। इतनी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में हम जो है वो देखने वाले हैं। बेसिकली हम स्टार्टअप से जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप माई एसक्यूएल सीखने जाते हो तो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो यहाँ हम चलिए चलते हैं वो है माई एसक्यूएल को जो शेल जो है उसे चालू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिनिमाइज करके रखा हुआ है जस्ट लाइक। सो स्टार्टिंग में आपको जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, जो है वो माई एसक्यूएल शेल किसका दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल जो है वो जावा ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब जावा स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको उसे चेंज करके जो है वो एसक्यूएल में करना है। तो आपको सिंपली जाना होगा वो है स्लैश में, मतलब बैक स्लैश में। यहाँ पे आपको जाना टाइप करना होगा एसक्यूएल। इससे जो है वो आपकी बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब एसक्यूएल में जो है वो आपके कमांड जो है शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में अगर कमांड डालेंगे तो वो एरर आ जाएगा। तो सिंपली हमें जो है एसक्यूएल मोड में जो है वो इसे डालना होता है। उसके बाद वो हमें जो है वो लोकल होस्ट को कनेक्ट करना, या फिर अगर आप किसी नेटवर्क को कनेक्ट करें तो उसे कनेक्ट करना और फिर से समझ लो ब्लैक स्लैश डालना होता है। उसके बाद हमें डालना होता है वो है कनेक्ट डालना होता है, सिंपली कनेक्ट करना है हमें। उसके बाद एक स्पेस डालना होता है और उसके बाद जो है वो एक्चुअली नाम आ जाता है, मतलब आप जिससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो बस फिलहाल के लिए हम सिर्फ लोकल होस्ट को लिए कनेक्ट हो रहा है। सिंपली आप जो है वो इसे यहाँ पे डालना होगा रूट एट लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और उसके बाद जो है डबल डॉट देना होता है इस तरह। और यहाँ पे आपको डालना होगा 3306। वैसे अगर आप इंस्टॉलेशन में कोई और चीज़ करते हो तो यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने जो इंस्टॉलेशन किया है वो आप जाके देख सकते हो। वैसा अगर आपको हो गए तो आपको सिंपली यही टाइप करना होगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सिंपली आपको यहाँ पे जाके जमा दबा है एंटर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग सेक्शन फॉर ऐसे दिखा रहा है। एक्चुअली इस स्टेप के बाद जो है एक्चुअली पासवर्ड पूछता है, पर यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप जो है पहले कर दिए तो इसलिए मुझे जो है पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। पर अगर आप नए जाओगे तो आपको सिंपली पहले पासवर्ड पूछेगा, वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा आपने जोड़ाया हुआ वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो पूछेगा कि येस और नो, ऐसा कुछ दो चीज़ें पूछता है। तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ दे सकते हो येस और नो। तो बेसिकली ये चीज़ें करने के बाद जो है आपका कुछ इस टाइप का जो है वो सेटअप आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ भी चीज़ नहीं की है। और जो स्टार्टिंग में चीज़ आती है वो है डेटाबेस, मतलब ऑब्वियसली अब हमें जो है वो डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। पर उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप डेटाबेस देख कैसे सकते हो। यहाँ पे एक कमांड आती है जिसे कहते हैं शो डेटाबेसेस, जिससे कि हम जो है डेटाबेस को देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना होगा शो डेटाबेस को डेटाबेसेस। तो या और उसके बाद एक चीज़ आती है ना कि जो एसक्यूएल का कमांड होते हैं वो बेसिकली जो है सेमीकोलन से एंड होते हैं। सिंपली हमें क्लिक करना है और इसे एंटर दबाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे इस बार जो एसक्यूएल में जो डेटाबेस है वो सारे इतने सारे डेटाबेस अभी अवेलेबल है। बेसिकली ये डेटाबेस मैंने क्रिएट नहीं किए, ये सिस्टम के डेटाबेस है जो बेसिकली हमें रेडीमेड मिल जाते हैं। अगर आप इंस्टॉल हो गए आपको भी ये डेटाबेस जो है मिल जाएंगे। तो हम सिंपली जो है वो एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी कमांड थी वो है क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद जो है वो डेटाबेस का नाम होता है। तो जस्ट हम टाइप कर लेते हैं तो हम क्रिएट डेटाबेस और इसके बाद हमें नाम देना होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली मैं अपना नाम दे दूंगा ललित। ओके, ये मेरा नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपको जो सुटेबल लगता है। और उसके बाद आपको एक सेमीकोलन दबाना होगा और उसके बाद सिंपली एंटर। जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी ओके ऐसा ऑप्शन आ रहा है। जहाँ पे आपको क्वेरी ओके ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देता है, सिंपली समझ जाना कि आपने जो कमांड टाइप की है वो एक्चुअली करेक्ट है। मतलब समझ लो जो आपकी कमांड परफेक्ट है और आपका जो डेटा या फिर समझ लो मैनिपुलेशन या फिर क्रिएशन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसे सिंपली चेक करने का एक तरीका होता है कि अगर आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ या फिर नहीं से कैसे चेक करें। सिंपली फिर से हमें जाना होगा शो डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिर से वही टाइप करूँगा डेटाबेसेस और एंटर दबाने के बाद आप पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पे मेरा वाला जो डेटाबेस है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ललित यहाँ पे आ चुका है। तो यार हमारा जो एक्चुअली पहला काम है जो है डेटाबेस को क्रिएट करना वो काम हो चुका है। सेकंड काम आता है वो है इस डेटाबेस को यूज़ करना, क्योंकि डायरेक्टली हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। पहले उस डेटाबेस को हमें जो है वो बेसिकली शेयर में लाना होगा, उसके बाद उस डेटाबेस के ऊपर हम जो है कोई काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली टाइप करना होगा यूज़ को ऐसे, और उसके बाद एक स्पेस दबाना है और उसके बाद हमें जो है वो उस डेटाबेस का नाम लिखना है। तो जस्ट हम जो है वो इस डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद हम देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट स्कीमा सेट टू लेडीज फेचिंग टेबल कॉलम्स ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे जो है वो लोकल होस्ट के बाद जो है वो एक डेटाबेस में हम आ चुके हैं। अब ये तो हुई डेटाबेस की। अब हम डेटाबेस के अंदर घुस गए। अब बात ये है कि टेबल्स कौन कौन से हैं। तो पहले मैं अगर दिखाऊँ तो जैसे कि डेटाबेस देखने का कमांड होती है, वैसे टेबल देखने की भी एक कमांड होती है जिसे कहते हैं शो टेबल्स। बेसिकली जस्ट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ शो टेबल्स। अगर मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाऊँ जस्ट
तो देख सकते हैं एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि मेरे डेटाबेस में कोई भी टेबल अभी तक नहीं है। तब अब हमारी थी वो है एक टेबल क्रिएट करने की है। टेबल क्रिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक कमांड है जिसे कहते हैं क्रिएट टेबल। उसके बाद आता है वो है समझ लो टेबल नेम, और उसके बाद हमें जो है ब्रैकेट डालना होता है और उसमें जो बेसिकली समझ लो कॉलम नेम जो है ऐड करने होते हैं। ये बेसिक सेंटेक्स होता है, मैं आपको एक क्रिएट करके लाइव दी करता हूँ तो इससे आपको जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वो एक क्रिएट टेबल को टाइप करना, सिंपली हम जो है क्रिएट टेबल को टाइप कर देंगे जस्ट लाइक दिस। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि जो है कमांड जो है वो कैसे टाइप करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि समझ लो जो है अपर केस में करें या फिर लोअर केस में करें। तो बता दो MySQL जो है केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब समझ लो आप कैसे भी टाइप कर सकते हैं, ये अपर में कर सकते हैं, लोअर में भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। मतलब समझ लीजिए टेबल आप जो है ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, मतलब अपर में करो लोअर में करो, MySQL इसे कैसे भी करो आप जो है वो MySQL वो ले लेगा। सिंपली हमें डालना है क्रिएट टेबल के ऊपर, उसके बाद जो है हमें क्रिएट टेबल से नाम दे दो। तो हम कुछ भी ऐसा जो है वो इसका नाम देते हैं, हम सिंपली P_EMP जस्ट ऐसा कोई रैंडमली नाम दे देते हैं। आप उसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे मैंने ऐसा दिया है। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है इस टाइप से, मतलब समझ लो ब्रैकेट डालना है। और उसके बाद जो है हमें कॉलम जो है वो डिफाइन करने होते हैं। अब इसे डिफाइन करने के पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो हम डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं उसमें समझ लो डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। मतलब समझ लो आप जब कॉलम डिफाइन करने जाओगे तो आपको जो है उस कॉलम का डेटा टाइप भी उसे दिखाना होगा। जस्ट लाइक मैं अगर आप यहाँ पे पहला कॉलम दिखा दो जो कि है ID, सपोज ID मतलब होते हैं नॉर्मल ID, वैसा अगर मैं दिखाऊँ तो ID बेसिकली नंबर्स होते हैं। तो हमें नंबर्स के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए, तो वो होते हैं इंटीजर। तो सिंपली अगर आप इसे ID एक कॉलम आप डालोगे तो आपको इसके बाद जो है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं आप इंट दे सकता हूँ। तो ये देखो ये हमारा होगा पहला कॉलम, जो बेसिकली इसका नाम होगा वो है अब ID, और इस ID का जो डेटा टाइप है वो एक्चुअली है इंटीजर। तो यहाँ पे हम सिंपली इंट देंगे। और उसके बाद जो है कॉमा देना है, कॉमा से हम जो है कॉलम को सेपरेट करते हैं। बेसिकली मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। मैं मोस्ट कॉमनली आता है वो इंटीजर, फ्लोट, डबल, उसके बाद वेर कैर आता है, उसके बाद कैर आता है, टेक्स्ट आता है, और समझ लो जो है डेट आता है। ये बेसिक जो समझ लो डेटा टाइप होते हैं इसको इस्तेमाल होते हैं। आप नाम से समझ में इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। इंटीजर मतलब नॉर्मल इंटीजर, फ्लोट मतलब समझ लो जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं वो, डबल मतलब जो लॉन्ग नंबर होते हैं उनके लिए, टेक्स्ट मतलब मान लो पैराग्राफ देना है तो टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हो, डेट मतलब ऑब्वियसली डेट देने के लिए, और वेर कैर बेसिक जो है वो बेसिकली समझ लो बड़ा छोटा सा नाम वगैरह डालना है तो आप लिमिटेड टेक्स्ट के लिए उसे दे सकते हैं। और यहाँ पर समझ लो कैर वगैरह समझ लो कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपली मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ID के बाद ऑब्वियसली हम देखते हैं वो नेम, तो हम जो है नेम वाला कॉलम लेने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको डालना है नेम, और उसका स्पेस एक स्पेस देना होगा। और यहाँ पे आप नेम जो है वो बेसिकली समझ लो वेर कैर के अंडर रहता है। वेर कैर मतलब वो समझ लो जो है वो एक टाइप से डेटा टाइप है। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वेर कैर जो है वो टाइप कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब वेर कैर में और एक चीज़ होती है कि जहाँ पे वेर कैर आप डालते हैं वहाँ पे उस वेर कैर की साइज़ भी डिक्लेयर करनी होती है। तो हम सिंपली दे देते हैं 15, मतलब हमें 15 कैरेक्टर का जो है वो समझो नेम हम ले सकते हैं अपने डेटाबेस में। अगर हमने 15 कैरेक्टर से ऊपर वाला नेम अगर डेटाबेस में ऐड किया है तो वो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आपको साइज़ दिखाई दे रही है वो इतनी डालना जितनी आपको ज़रूरत है वैसे। और फिर से हम एक और एक कॉलम जो है वो ऐड कर देंगे जो कि समझ लो जो है मोबाइल नंबर के लिए होने वाला है। तो सिंपली हम जो है मोबाइल ऐसे करके दे सकते हैं। और इसे आप दे सकते हैं इंटीजर दे सकते हैं, और यहाँ पे समझ लो जो है वैसे मोबाइल नंबर बड़ा होता है तो हम सिंपली जो है इसे डबल दे देते हैं, इससे कि जो है ज़्यादा नंबर ऐड हो जाएंगे। मतलब समझ लो सिंपली जो है वो हमारा बेसिक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बेसिकली 3 कॉलम वाला जो है वो एक समझ लो टेबल क्रिएट कर दिया है। सिंपली इसका जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसे आपको डालना होगा, और उसके बाद आपको सेमीकोलन देना होगा, और सिंपली आपको एंटर दबाना होगा। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी ओके का ऑप्शन आ चुका है। मतलब समझ लो मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इस क्रिएट टेबल को अगर देखूंगा तो बेसिकली टेबल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी सिर्फ टेबल क्रिएट हुआ है, अभी भी इसमें वैल्यूज डालना बाकी है। तो इसके लिए दूसरी कमांड होती है वो है इंसर्ट कमांड। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ये बेसिकली कमांड होती है, मैं आपको बताऊँ इंसर्ट इनटू। और उसके बाद टेबल का नाम हमारा क्या है वो आप देख सकते हैं T_EMP। तो हम सिंपली वो जो है इसे टाइप कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद हमें डिफाइन करना है वो है वैल्यूज। उसके बाद स्पेस दबा के हमें टाइप करना है वैल्यूज इस टाइप से। उसके बाद एक देना होगा ब्रैकेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमांड में आप टाइप कर रहा हूँ वही आप सिंपली वो टाइप करोगे तो आपके कोई भी एरर नहीं आएगा। बेसिकली ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद वैल्यूज, ऐसा बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है। ये टेबल नेम चेंज हो सकता है जैसे आप टाइप करोगे। तो सिंपली आपको इस तरह से वैल्यूज टाइप करना है, एक ब्रैकेट डालना है, और उसके बाद समझ लो हम एक्चुअली समझ लो
एंटर करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली हम नंबर पहला आईडी आता है, तो आईडी में बेसिकली नंबर आते हैं, तो हम रैंडमली कोई भी नंबर देते हैं, 101 ऐसा नंबर दे देते हैं। सपोज डेटाबेस में आप कोई भी अगर एंट्री दे रहे हो और वो बेसिकली अगर वो एक नंबर हो, मतलब समझ लो इंटीजर हो, डबल हो, फ्लोट हो, तो आपको सिंपली जो है वो डायरेक्टली उसे डालना होगा। मतलब समझ देख सकते हैं 101 मैंने से डायरेक्टली डाला है। तो सपोज अगर आप कोई भी टेक्स्ट दे रहे हो या पे समझ लो कैरेक्टर वगैरह दे रहे हो, तो आपको वो एक समझ लो डबल कोट में यहाँ पे सिंगल कोट में यहाँ पे आपको देना पड़ता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम जो मेरा वाला है वो नेम वाला है, मतलब मुझे नेम डालना है। तो इसके लिए मैं सिंपली एक तो ये सिंगल कोट दे दूंगा जहाँ पे, और मैं ऐसा अपना नाम डाल देता हूँ ललित पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है सिंगल कोट दिया। अगर यहाँ पे मैं अगर सिंगल कोट नहीं देता हूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, नंबर छोड़ को बाकी जितने भी चीज़ें ऐड करोगे उसे आपको जो है वो सिंगल कोट या फिर डबल कोट में डालना होता है। जस्ट उसके बाद एक कॉलम होने के बाद जो है कॉमा देना होता है, इसमें समझ लो जो है डबल कोट के बाद में, सिंगल कोट के बाद। और उसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट कॉलम लेना था, जो बेसिकली मोबाइल का कॉलम है। तो हम ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे, हम सिंपली जो है रैंडम में से कोई 6 नंबर वाला 1 डिजिट वाला नंबर लेते हैं, जस्ट रैंडमली मैं ले रहे हो। और उसके बाद ये देखते ये मेरा हो चुका है। तो बेसिकली हमने जो है 3 कॉलम वाला ही लिया था, कुछ बड़ा टेबल नहीं लिया था। तो सिंपली हम 3 वैल्यूज जो है हमने डाल दिए हैं। जस्ट हमें जो है वो दूसरा वाला ब्रैकेट लगाना है, क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद जो है एंड करना है। तो यहाँ पे मेरी जो है क्वेरी होके यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, मतलब समझ जो है मेरा 1 रो ऐड हो चुका है टेबल में। बेसिकली ऐड हो चुका है, मतलब समझ लो 1 2 पे काम हो चुका है। जस्ट अब मैं दिखाता हूँ इस टेबल को हम देख कैसे सकते हैं वो। पर उससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ऐसे और 2-3 एंट्री यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। मतलब समझ लो एक एंट्री जो है वो सफिशिएंट नहीं लगती है, तो इसके लिए हम जो है वो बेसिकली 2-3 एंट्री यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ। तो जस्ट 2 मिनट देना, मेरा जल्दी से डाल के आ गया। A few moments later. तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है बेसिकली 4 एंट्रीज और ऐड कर दिए। ये बेसिकली मैंने पहली वाली आपको दिखाई थी, ये वाली समझ लो जो मैंने दूसरी वाली समझ लो जो है एंट्रीज ऐड की। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेरी ओके, मतलब सारे की सारी एंट्रीज जो है बेसिकली मेरे ऐड हो चुकी है। अब बारी थी इन सारे टेबल को हम देखें कैसे। तो इसके लिए इस्तेमाल होती है वो सिलेक्ट कमांड का। सिंपली हमें डालना होगा सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट ऑल, मतलब हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करें क्योंकि हमें जो है पूरा का पूरा टेबल देखना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट ऑल, उसके बाद हम जो है फ्रॉम, मतलब हमें कहाँ से देखना है। तो एक्चुअली जो है हम उसके बाद टेबल का नाम डालेंगे। तो हमारा टेबल का नाम है वो है T_EMP। तो सिंपली हम जो है उसे टाइप कर देते हैं, और उसके बाद हमें सेमीकोलन डालना है। और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आपको जो है वो मेरा टेबल दिखाई देगा। तो जैसा है कि देख सकते हैं ये जो है मेरा टेबल है, जो बेसिकली आईडी, नेम और मोबाइल। इसमें मेरे आप आईडी देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, और जो मोबाइल नंबर देखते हैं। एक्चुअली मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने कुछ भी रैंडमली ठोक लिया है। तो ऐसे करके आप जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इस कमांड को सिर्फ सिलेक्ट ऑल ही नहीं कर सकते, आप इसे और भी कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप सिलेक्ट के बाद जो है ऑल जो है इसी आपको जगह पे आपको कॉलम सिलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली जो है हम जो कोई कॉलम सिलेक्ट कर लिए, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे नेम वाला जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम सिंपली फॉर्म दबाएंगे, और उसके बाद सिंपली लिखेंगे T_EMP, जस्ट लाइक EMP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है सिर्फ नेम वाला जो एक कॉलम है उसे सिलेक्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो मुझे ये 2 कॉलम जो है वो दिखाई नहीं देगा, मुझे सिंपली जो नेम वाला कॉलम भी यही दिखाई देगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट नेम वाला कॉलम जो है मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलनी जैसी है वो मैं आगे के वीडियो पे जो कवर कर दूंगा, जिससे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो यार फिलहाल की वीडियो में इतना है जो बेसिकली हमने देखा वो बेसिकली समझ लो जो क्रिएट डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद समझ लो जो बेसिकली उसमें वैल्यूज कैसे डालते हैं, डेटाबेस शो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की इस वीडियो हमने देखी है। तो यार फिलहाल के वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोज़ के लिए। इसके वीडियो जल्दी आने वाले हैं MySQL के। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।